नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो आज से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य राशन और गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। ये बदलाव गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ आर्थिक सहायता मिलेगी और गैस सिलेंडर की बुकिंग और वितरण प्रक्रिया में सुधार होगा। ट्विंस डे पर डीएमआरसी की अनोखी पहल, महिला यात्री जीत सकती हैं बम्पर इनाम। आगामी महिला दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम शुक्रवार से महिला यात्रियों के लिए पेबल आर्ट व सुडोकू प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। ये प्रतियोगिताएं 3 मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। पहले दिन शुक्रवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर यह प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके बाद 3 मार्च को विश्वविद्यालय और 4 मार्च को दिल्ली हाट INA मेट्रो पर आयोजित होगी। जरूरतमंद बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकी पिछली सरकार, कैग रिपोर्ट में हुआ नया खुलासा। गरीबी से जूझ रहे राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास घर नहीं है, जो भीख मांगते मिलते हैं। सड़कों पर रहने वाले बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, अनाथ, तस्करी या यौन शोषण के शिकार, नशीली दवाओं व मादक पदार्थों के सेवन करने वाले बच्चों को कैसे सुधारा जाए। कैग रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। जरूरतमंद बच्चों की देखभाल व सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही, जबकि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में प्रावधान है कि राज्य सरकार बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतिशी का विधानसभा स्पीकर को पत्र, ये नियम याद दिलाकर जताई कड़ी आपत्ति। दिल्ली की पूर्व सीएम व आप नेता आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पत्र लिखा है। आतिशी ने कहा है, यह पत्र मैं अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रही हूँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता और समानता होती है, लेकिन बीते दिनों में जो कुछ भी दिल्ली विधानसभा में हुआ वो केवल विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी कड़ा प्रहार है। आतिशी ने लिखा कि 25 फरवरी को सदन में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मोदी के नारे लगाए, जबकि विपक्षी विधायकों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान करते हुए जय भीम के नारे लगाए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा में सीएम रेखा ने पेश की दूसरी कैग रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे लेकर सियासी हंगामा हुआ था। दिल्ली विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आप विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर से आतिशी को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका गया। बता दें कि अमानतुल्लाह खान को छोड़कर विपक्षी नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को 25 फरवरी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह, रेखा गुप्ता ने मिलकर बनाया प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में दिल्ली की कानून व्यवस्था और एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई। इसमें गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि दिल्ली में गैंगस्टरों और इंटरस्टेट गैंग्स को लेकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त अप्रोच रखते हुए इन्हें समाप्त किया जाए। नर्सरी दाखिले का एक और मौका, दिल्ली में आज से 442 स्कूलों में एडमिशन। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिले के लिए आज से दाखिला फॉर्म उपलब्ध होंगे। दाखिले के लिए दिल्ली में रहने वाले बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। स्कूलों में प्रवेश के लिए 15 मार्च तक ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएजी रिपोर्ट की परतें खोलने में जुटे भाजपा विधायक, केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधानसभा सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट की परत दर परत खोलने में सत्ता पक्ष के नेता जुटे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं। दोनों ने विधानसभा में दावा किया कि 10 साल में सीएजी की कोई भी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में पेश नहीं की। कोविड फंड का ठीक से यूज ही नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार, कैग रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में राजधानी के स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछली आपके नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी फंड को व्यापक रूप से यूज ही नहीं कर पाई। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जारी कुल 787.91 करोड़ रुपए में से केवल 582.84 करोड़ रुपए का यूज किया गया।
पीएम डिग्री विवाद में डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, हमारे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गई। जस्टिस सचिन दत्ता ने संबंधित पक्षों की पूरी दलीलों को सुना। डीयू की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीआईसी के आदेश को रद्द करने की वकालत की। एसजी ने दलील दी कि डीयू को अदालत को डिग्री दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इसे अजनबियों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराएगा। 31 मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे। वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं अपना नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से प्रारंभ है। यह सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। आतिशी के 2500 वाले सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कसा तंज। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने आतिशी की महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले सवाल का भी जवाब दिया। सीएम ने कहा, शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन आतिशी अपने सभी विधायकों के साथ मेरे कमरे में आ गई और पूछा कि 2500 रुपए कब दोगे। मैंने कहा, आतिशी जी चिंता मत कीजिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। जनता को जो वादे किए वो वादे हम पूरा करेंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली को हम लंदन पेरिस नहीं धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के बाद दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस दौरान भाजपा विधायक व दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नहीं लेकिन देश का सबसे सुंदर शहर बनाने का संकल्प दोहराया गया है। घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस को सख्ती से निपटने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में उन्हें प्रवेश कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटना जाना चाहिए। शाह ने ये निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए हैं। लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल शुरू। दिल्ली वालों, अब पुराना किला घूमने जरूर जाएं। पुराना किला में लंबे समय से लाइट एंड साउंड शो को दोबारा शुरू करने का इंतजार अप्रैल या मार्च महीने में खत्म हो सकता है। शो करने की जिम्मेदारी संभाले इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ट्रायल पूरी तरह से शुरू कर दिया है। शो की पहली वाली स्क्रिप्ट को भी बदल दिया गया है। G20 के आसपास पुराना किला में लाइट एंड साउंड फिर से शुरू करने के लिए इंतजाम शुरू हो गए थे। 3 महीने से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जोया ने किया पूछताछ में खुलासा। पौष इलाके ग्रेटर कैलाश वन में हुए जिम संचालक नादिर शाह हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान ने पूछताछ में खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 3 महीने से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इधर जोया के घर से पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जोया खान को ये पता था कि नादिर शाह की हत्या होनी है, उसे हत्या की पूर्व में जानकारी थी। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी दिल्ली। आधी रात को कारोबारी के घर पर फायरिंग। भजनपुरा स्थित यमुना विहार में आधी रात को स्कूटी सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कारोबारी की आंख खुली तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। स्कूटी सवार 2 बदमाश गोलियां चला रहे थे। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम और एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। छानबीन के दौरान टीम को 4 खोखे बरामद हुए। माना जा रहा है कि डराने की नीयत से गोलियां चलाई गई हैं। पाकिस्तान ने पीएसएल के शेड्यूल का किया ऐलान। आईपीएल 2025 के साथ टकराया कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान किया। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां टूर्नामेंट 11 अप्रैल से शुरू होगा, जिसका पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के ज्यादातर मैच आईपीएल के शेड्यूल के साथ टकराएंगे। आईपीएल 2025 22 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा। यूपी में दलितों के बीच अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद भाजपा दलित वोट बैंक को लेकर चौकन्नी है। पश्चिमी यूपी में बसपा की वोट बैंक में सेंधमारी में जुटे चंद्रशेखर रावण की गतिविधियों पर भी पार्टी की नजर है। ऐसे में भाजपा ने एक नई मुहिम शुरू की है। पार्टी दलित वर्ग के चेहरों को ही समाज के बीच अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। इसके लिए पार्टी का फोकस दलित समाज के शिक्षित नौजवानों और शिक्षाविदों पर है। राजधानी लखनऊ की भागीदारी भवन से शुरू की गई इस मुहिम को पूरे प्रदेश में ले जाने की तैयारी है।
होली पर फ्लाइट का किराया आसमान पर। होली पर मुंबई, दिल्ली समेत अन्य महानगरों से लखनऊ के लिए विमान का किराया आसमान छूने लगा है। अधिक संख्य लोग इन महानगरों में रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, त्योहारों पर अपने घर आते हैं। ट्रेन में टिकट कंफर्म न होने पर ज्यादातर लोग फ्लाइट का रुख करते हैं। ट्रेवल एजेंसियों के अनुसार लखनऊ आने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी 12 मार्च के लिए है। इस दिन ज्यादातर लोगों के टिकट बुक कराने की वजह से फ्लाइटों में सीटें कम बची है। नतीजन डायनेमिक फेयर नीति के तहत किराया ऊपर जाने लगा है। 2026 से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार। सीबीएसई ने 2026 से 10वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कराने वाले ड्राफ्ट रेगुलेशन को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट पर सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन और टीचर्स एसोसिएशन 9 मार्च तक फीडबैक देंगे। इसके बाद पॉलिसी फाइनल होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक एग्जाम का पहला फेज 17 फरवरी से 6 मार्च तक, जबकि दूसरा फेज 5 मई से 20 मई तक चलेगा। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। अलीगढ़ की धरती से हवाई रक्षा उत्पाद भरेंगे उड़ान, 5 फैक्ट्रियां करेंगी काम। अब अलीगढ़ की धरती पर रक्षा उत्पादों के साथ साथ हवाई रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। हवाई जहाज में उड़ते समय आग निकालने वाले एग्राइटर, रक्षा जहाजों के उपकरण, ड्रोन और फाइटर प्लेन के कलपुर्जे बनाए जाएंगे। 5 निवेशकों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। ड्रोन का निर्माण तो होली के बाद से शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार की नई एरोस्पेस रक्षा इकाई व रोजगार प्रोत्साहन नीति के बाद निवेशक इस क्षेत्र में तेजी से काम करने में जुट गए हैं। दरअसल सरकार इसके लिए उन्हें जमकर सब्सिडी देगी। इससे निवेशक खासे उत्साहित हैं। 2020 दिल्ली दंगा कोई संयोग नहीं, भारत विरोधी ताकतों की सोची समझी साजिश। पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को 5 वर्ष होने को आए हैं। आज ये आवश्यक है कि हम इन दंगों की पृष्ठभूमि करने वालों की मानसिकता और दंगा करने वालों के षड्यंत्र को न केवल समझे बल्कि ये सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के दंगों की पुनरावृत्ति न हो। ये दंगे एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत विरोधी शक्तियों द्वारा कराए गए थे। समय का चुनाव ऐसा किया गया कि इन दंगों को मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिले और भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रंप की भारत यात्रा एवं दिल्ली प्रवास का समय दंगों के लिए चुना गया। शरीर में जहर घोलने के लिए एकमात्र कारण वायु प्रदूषण नहीं, विशेषज्ञों ने खोला राज। देश दुनिया में हवा ही नहीं, रासायनिक प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हालात यह है कि मानव निर्मित रसायन न सिर्फ हमेशा के लिए बल्कि अब हर जगह प्रदूषक बन गए हैं। वायुमंडल की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, मिट्टी और पेड़ों से लेकर निर्जन इलाकों तक हर जगह इनकी पहुंच हो गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की ओर से अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण में रसायन विषय पर विशेष सत्र में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली की सूरत बदलने के लिए विधायकों ने उठाए कई मुद्दे। दिल्ली विधानसभा सत्र के 4थे दिन विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में विशेष उल्लेख के तहत उठा रहे हैं। विधायक करतार सिंह तंवर, शिखा राय, कुलवंत राणा ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। वहीं आज कुछ अखबारों में कैग की रिपोर्ट छपने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज जो रिपोर्ट पेश होने वाली है उसके कुछ अंश कुछ अखबारों में छपे हैं। इस पर कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई है। इसलिए मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि वे सदन में पेश होने से पहले कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित न करें, अन्यथा सदन में मामला उठने पर वे कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।